बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक हिस्ट्री और डेटा टाइप में स्टॉक के हवाले से जो ऑप्शन ऐड हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में, ये आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं। अगर आपका स्टॉक ट्रेडिंग या फिर शेयर्स मार्केट्स वगैरह का रिकॉर्ड अपडेट करना होता है, उसकी ओल्ड प्राइस, करंट प्राइस और उसका वॉल्यूम नंबर वगैरह मेंटेन करना है, तो इसको किस तरह से हैंडल करेंगे हम डिफरेंट कंपनीज रेट के हिसाब से टुडे, या फिर किसी ओल्ड डेट का रिकॉर्ड हमें चाहिए एक्सेल में, तो ये सब हम उनकी वेबसाइट से जाकर अगर कलेक्ट करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। ये डायरेक्ट हम इजीली इसमें फार्मूले से और ऑप्शन से कंपनी के नेम वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब किस तरह से करेंगे आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब यहाँ पे कुछ कंपनी के डिफरेंट रेट मैंने लिखे हुए, इनकी डेट, उस डेट के हिसाब से उनकी प्राइस। अब इसी तरह पहले ये देख लेते हैं और फिर उसके आगे के एग्जाम्पल को भी मैं शेयर करूंगा कि ओल्ड प्राइस किसी करंट डेट के हिसाब से क्या है, या फिर अभी करंट क्या थी, ओल्ड क्या रही है, किस डेट की, किस ईयर की। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे अभी ये देखना है कि भाई किसी भी स्पेसिफिक डेट की अगर हमें प्राइस निकालनी है इन कंपनीज की, आपकी जो भी शेयर्स होंगे जिस कंपनीज के, उन कंपनीज की उस डेट की उस प्राइस के रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। इसमें इक्वल लगाएंगे डेट में। फर्स्ट आपको स्टॉक फॉर्मूला मिल जाएगा, सिर्फ STO लिखेंगे, स्टॉक हिस्ट्री ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर स्टॉक नेम आ गया फर्स्ट सेल, और फिर कॉमा। अब कॉमा के बाद एंड डेट और स्टार्ट डेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको जिस डेट से जिस डेट तक के प्राइस का रिकॉर्ड चाहिए वो आप स्टार्ट डेट और एंड डेट में रख सकते हैं। अभी सिर्फ हम करंट डेट के हिसाब से अगर देख रहे हैं कि भाई आज की क्या प्राइस इसकी आ रही है करंट, तो यहाँ पर हम टुडे फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि मैटर करता है जिस डेट का स्टॉक होगा उस डेट की करंट प्राइस के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन अपडेट रखनी होती है कि आज प्राइस अप जा रहे हैं या हाई जा रहे हैं या लो हो रहे हैं। तो इस हिसाब से टुडे फंक्शन यूज करेंगे। टुडे फंक्शन के साथ अगर आपको एक दिन प्रीवियस चाहिए, टुडे होता है करंट सिस्टम डेट, यानी आज की डेट अगर सिस्टम में सही होगी तो। और अगर इसी तरह आपको कल की अगर डेट का रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ -1 कर दें, 2 दिन पहले का चाहिए तो -2 कर दें रिकॉर्ड। यहाँ पर हम कर देंगे टुडे के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर इसके बाद एंड डेट का ऑप्शन आ गया। एंड डेट का ऑप्शन स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर अभी एंड डेट हम नहीं रख रहे हैं, यानी बिटवीन डेट का अगर रिकॉर्ड चाहिए होगा तो एंड डेट भी डाल देंगे। फिर यहाँ पर इंटरवल डेली, वीकली, मंथली, तो हमें टुडे रखा हुआ है तो डेली, वीकली, मंथली का भी कोई रिकॉर्ड का वो नहीं है, हमें स्किप कर दिया। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, हेडर के साथ रिकॉर्ड चाहिए, हेडर हमारे ऑलरेडी इंटर हुए हैं तो हेडर की भी हमने नीड नहीं है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 0, नो हेडर, और ब्रैकेट कर देंगे किलोस। ये काम करने के बाद एंटर करना है जितना हमने कंपनीज के रिकॉर्ड एंटर करे होंगे, नाम सिंपल उस कंपनी के लिए अप्लाई करने के लिए ड्रैग कर देंगे इसको। तो ये तो फंक्शन ने हमें अप्लाई करके दे दिया। अभी इसके करंट रिकॉर्ड मिस हुए हैं तो यहाँ पे इसके शो नहीं कर रहा। अगर हमें यहाँ पे इसको देखना है तो हम -1 करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एंटर, और इसको कर लेंगे ड्रैग। ठीक है जी। तो इस तरह से देखें जो प्राइस होंगे करंट प्रीवियस के, अभी इसके अपडेट नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे एरर रिटर्न कर रहा था। तो स्टॉक फंक्शन हिस्ट्री से हमने पहले तो सिंपल तरीके से यूज करके देख लिया इसका। अब ये UBL, ACI, IGL, ITC, Wipro, रिलायंस, ये क्या है, मतलब इसके फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मीन्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसको फुल फॉर्म में देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे इसको ऑल सेलेक्ट करें, डेटा में स्टॉक में क्लिक करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म के साथ आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये नाम शो करना है अगर आपको यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के जो होंगे वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के, यहाँ पर UBL, इसके SI, फिर आर्चन केमिकल इंडस्ट्रीज, इस तरह से ये काम करेंगे रिकॉर्ड आपके। ठीक है जी। यानी प्रीवियस अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए नाम, तो वो भी आप फुल करके नाम को, रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं। मैंने Ctrl Z किया है इसको। अब और किसी तरीके से समझने की कोशिश करता है, मुझे यहाँ पे किसी भी एक कंपनी के रिकॉर्ड हिस्ट्री चाहिए डिफरेंट मंथ की, यानी क्लोजिंग क्या रही है। यानी अब जैसे यहाँ UBL है तो UBL की 1 जनवरी 2024 से करंट अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे करंट अभी चल रहा है रिकॉर्ड हमारा टुडे फंक्शन जो हम लगाएंगे तो तकरीबन आज की डेट का आ जाएगा। भाई ये डेट है आज, तो हम इसको 1 जनवरी से देखना चाह रहे हैं। ठीक है जी। और अब इसमें हम फॉर्मूला फुल समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो हेडर रिटर्न का ऑप्शन आ रहा था, और फिर उसके साथ अगर सिर्फ क्लोजिंग के में रेट निकालने हैं या फिर हमें हाई रेट भी चाहिए, उसके साथ उसके वॉल्यूम रेट भी चाहिए,
तो वो फुल किस तरह से हम यूज़ करेंगे, इसके लिए मैंने एक स्टार्ट, जब से हमें रिकॉर्ड चाहिए वो डेट इंटर करी, और यहाँ पर मुझे फार्मूला लगाना है स्टॉक हिस्ट्री। स्टॉक हिस्ट्री के अंदर फिर वही स्टॉक आ जाए, कौन सा स्टॉक चाहिए मुझे, एक कंपनी मैंने सेलेक्ट कर ली, इसका चाहिए रिकॉर्ड मुझे, और इसका रिकॉर्ड चाहिए। इसके बाद हमने कॉमा लगाया, यहाँ पर वही आ गया, स्टार्ट डेट हमारी ये आ गई, और एंड डेट में हमें कहाँ तक के रिकॉर्ड चेक करने हैं, स्टार्ट डेट के बाद एंड डेट, तो यहाँ पर हमें टुडे यानी आज तक के रिकॉर्ड बताएं इसका। इसमें इस तरह भी आप अपडेट रख सकते हैं, जब आपने परचेज किया होगा उसके बाद से आज तक के क्या रेट रहे हैं इसके, तो आपकी पूरी लिस्ट जो है इसके अंदर आ जाएगी। तो आज तक की डेट का रिकॉर्ड हमें चाहिए। अब इसके बाद आ गया यहाँ पर डेली, वीकली या मंथली, तो अब आपकी चॉइस है, तो ये जिस तरह आप इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, मंथली तो मंथली आ जाएंगे, वीकली चाहिए वीकली आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मंथली देख रहा हूँ, मैंने 2 कर दिया, फिर मैंने कॉमा लगाया, तो यहाँ पर ये कह रहा है शो हेडर, तो मुझे हेडिंग्स भी चाहिए, तो मैंने 1 प्रेस कर दिया, फिर कॉमा, उसके बाद कह रहा है डेट, क्लोज, ओपन, हाई, लो, तो मैंने यहाँ पर डेट के हिसाब से देखना, डेट मैंने 0 कर दिया, फिर कॉमा, यहाँ पर क्लोजिंग रेट चाहिए, ओपन हाई वही ऑप्शन आ गया, तो मुझे यहाँ पर क्लोज डेट चाहिए, क्लोज के लिए मैंने 1 यूज करा। अब यहाँ पे नंबर वाइज जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ओपन क्या हुआ, हाई कितने गए, लो कितने हुए, ये सब आपके पास ऑप्शन इसमें ऐड है, तो जो जो आपको नीड है आप वो रख सकते हैं यहाँ पे। फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर कह रहा है डेट, क्लोज, ओपन, तो यहाँ मैं 3 भी देखना चाह रहा हूँ, हाई यानी हाई कितने हुए हैं इसके रेट, फिर मैं कॉमा, यहाँ पर वही आ गया, फिर डेट, किलो, वही ऑप्शन आ रहे हैं, यानी जिस तरह की आपकी प्रॉपर्टीज ऑन करनी है यहाँ पे अपने फॉर्मूले के रिजल्ट के अंदर, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी रख सकते हैं, अगर आपने जो है हाई रखा है तो लो रखना है, यहाँ पे आप 4 कर दें लो रखने के लिए, और अगर इसी तरह आपको वॉल्यूम नंबर भी चाहिए तो वॉल्यूम नंबर भी आप रख सकते हैं 5। ये टोटल मुझे रिकॉर्ड चाहिए सारे, तो इस तरह से आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल जो जो मुझे नीड थी, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको तरीका समझा दिया, वो आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको मैं अभी शॉर्ट भी बताऊंगा, अभी तो काफ़ी लंबा हो गया, इसमें से कुछ शॉर्ट कैटेगरीज निकालनी होंगी, वो भी हम किस तरह देखेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए अब जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट करी थी, इस स्टार्ट डेट के हिसाब से 1 जनवरी के रिकॉर्ड की क्लोजिंग आई, हाई आई, लो आई उसकी, फिर सेकंड मंथ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट करा था, मंथली, तो वीकली, डेली, मंथली जो सिलेक्ट करेंगे उसकी अराउंड एरे खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, और फिर उसके साथ जितनी आपने प्रॉपर्टी सिलेक्ट करी थी, क्लोज, हाई, लो, वॉल्यूम, वो सब रिकॉर्ड आ रहा होगा। हैशेज बने हुए आ रहे हो स्पेस की वजह से होता है, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटो फिट, तो इस तरह से आ जाएंगे। हाई उसकी ये रहे, रेड, लो ये रहे इस मंथ के, और फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम नंबर और क्लोज इतने में हुआ ये। तो ऑल आप शेयर्स को मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक हिस्ट्री रिकॉर्ड्स को डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट्स पे जाके, स्टॉक एक्सचेंज के बगैर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप इस तरह से अपनी कैलकुलेशन वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। और जो यहाँ डेट इंटर करेंगे स्टार्ट, उस हिसाब से जो करंट डेट जिस डेट तक के चाहिए वो सारे रिकॉर्ड आपके मेंटेन हुए हुए मिल जाएंगे आपको। तो है ना कितना आसान तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। अगर हमारी फील्ड है, हमारे रिलेटेड इस तरह का डेटा हमें मेंटेन करना है, तो आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको तो हमने फुल देख लिया, अब इसी फॉर्मूले को अगर हमें शॉर्ट देखना है, यानी मैं चाह रहा हूँ सिर्फ डेट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाए सिर्फ क्लोजिंग, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को शॉर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, स्टॉक हिस्ट्री आपको जहाँ भी यूज़ करना है उस शीट में आप लगा लिएगा। स्टॉक में आप कौन सी कंपनी का स्टॉक है, आपको वही कंपनी नेम सेल जाकर सिलेक्ट करना है, मैं यूबीएल ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पर आपके पास स्टार्ट डेट आ गई, स्टार्ट डेट में यही सेल आ गया स्टार्ट डेट वाला, फिर कॉमा, यहाँ पर कौन सी डेट एंड है आपकी, तो मुझे आज तक चाहिए, टुडे, और फिर इंटरवल में यहाँ पर आ गया हमारे पास मंथली, तो मैंने कहा जी मंथली सही है, और फिर यहाँ पर आ गया शो हेडर, सही है शो हेडर करें, फिर उसके बाद आ गया जीरो डेट भी चाहिए, तो जीरो डेट भी कर लिया हमने, और फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्लोज, तो क्लोज रेट के साथ बताएं। फिर यहाँ पे बस हमने ये कैटेगरी सिलेक्ट करी, अब हमने आगे इतना नहीं करा फार्मूला कंटिन्यू, सिर्फ 2-3 चीज़ें ऑप्शन में हमने ऐड करके एंटर करा, तो डेट के हिसाब से उस कंपनी की जो क्लोजिंग होगी वो सिर्फ ये नहीं, यानी ये यहाँ तक के ऑप्शन आ गए, ये आगे के हमने और मजीद नहीं निकाले। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई हर मंथ के हिसाब से उनकी क्लोजिंग उठाएं कंपनीज के कि क्या रेट रहे हैं, तो वो आप क्लोजिंग उठा सकते हैं, ओपन स्टॉक उठा सकते हैं, हाई उसके मंथ के उठा सकते हैं,
पूरी डिटेल आपको चाहिए, पूरी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपको कंपनी की फुल नाम रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ से स्टॉक डेटा टाइप में क्लिक करके ले सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक आपके होंगे तो उसके हिसाब से फिर और इसके हवाले से वीडियोस में अपडेट करूंगा। मिलते हैं। अपनी कोई सजेशन क्यूरी है इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए फंक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।